जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और होली का त्यौहार है, सभी को हैप्पी होली। और यहाँ देखिए, ये शिवानी की हो रही है तैयारी और इन्हें होली के पहले अपने घर ही जाना है। मैंने तो कहा यहीं पे बनी रहो, यहीं पर त्यौहार हो जाएगा, तो बोले थी नहीं, काम है और जाना ही है। तो अब ये रेडी हो रही हैं, तैयार हो रही हैं। और यहाँ चारों तरफ सामान इतना बिखरा हुआ है क्योंकि इस समय चल रहा है घर पे काम। तो ऐसा ही है, ये है कि 2-3 दिन का काम और है, त्यौहार तक सब निपट जाएगा, सब व्यवस्थित हो जाएगा। बोलते ना, कोई काम शुरू करते हैं तो सारी व्यवस्थाएं फिर से अवस्थित हो जाती हैं। तो यहाँ सब फैलाव फिर चारों तरफ हो गया है। और देखिए, यहाँ शिवानी हो गई है रेडी। और मेरा मन तो बिल्कुल भी भेजने का भी नहीं है। मैंने कहा त्यौहार है और रुक जाओ, तो बोल रही थी कि नहीं, पहली होली है। और मम्मी ने भी बोला है, सासू माँ ने, कि होली पहली शाम की घर पे ही होगी। तो फिर मैंने भी ज़्यादा नहीं रोका। तो यहाँ शिवानी हो रही हैं रेडी। और देखिए, जो गेस्ट रूम का जितना भी सामान है वो भी इसी रूम में है, और इस वाले रूम का सामान है जो वो भी इसी रूम में है, यानी सब रूम का सामान इसी में आ गया है। और अभी हाल फिलहाल 2 रूम में काम चल रहा है, तो दोनों रूम का सामान इसी रूम में भर दिया है। तो ये रूम पूरा भर गया है, कहीं भी इसमें जगह नहीं है, जहाँ है वहाँ सामान पड़ा हुआ है। और यहाँ शाम को मैं चुप करा रही थी क्योंकि शिवानी हो रही है तैयार। और मैंने कहा स्वेटर मत पहनो, बोल रही थी कि मुझे कुछ ठंड सी लग रही है। और अभी टाइम भी वही 10-11 बजे का है, बोली रास्ते में हवा लगेगी। तो मैं ठीक है, पहन लो। और यहाँ शिवानी हो गई हैं रेडी, तब तक मैं श्याम को संभाले थी। और अब श्याम तैयार हो रहे हैं। तो गोलू बोल रहा था कि मम्मी श्याम को यहीं रख लेते हैं। मतलब एक दिन में इतने हिल मिल गए, ये पता नहीं, ऐसा लग रहा था बहुत दिनों से साथ में रह रहे हैं। और वो भी पता नहीं गोलू के साथ में इतना हिल मिल गया, मतलब गोलू से बात भी ऐसा लग रहा था जैसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। भाई, अपनी अपनी कंपनी सब पहचानते हैं। और यहाँ देखिए, अब इनके सारे बैग वगैरह निकल रहे हैं, गाड़ी आ चुकी है। तो अब इनका सामान भी काफ़ी हो गया क्योंकि घर से आई हैं, तो घर से भी काफ़ी सामान था इनके साथ में, झूला वगैरह और काफ़ी सामान। तो वही सारा सामान पीछे रखवा रहे हैं। और यहाँ फ्रेंड देखिए, गोलू कैसे ताके बैठे हुए हैं। गोलू का तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि शाम को लेकर जाए, मौसी रुक ही जाए। तो चुपचाप बैठा हुआ है, हम लोग की बातें सुन रहा है। और उसकी कोशिश ये है कि रुक जाए, लेकिन अब उन्हें घर भी जाना है, तो इसलिए सारी तैयारी हो रही है भेजने की। मैंने भी नहीं मना किया ज़्यादा कि अब हो गया। और मैंने गोलू से कहा, अगर तुम्हें जाना हो ना साथ में तो तुम भी चले जाओ, वो मत, जाना है तो चले जाओ। तो देखिए, इसकी भी निगाह बिल्कुल गोलू की तरफ ही थी। पीछे से गोलू इसको बुला रहा था, तो गोलू को देख रहा था।
गोलू जा चुकी हैं, लेकिन अभिषेक बहुत रो रहा था, मतलब एक दिन में ही उन्हें श्याम से इतना लगाव हो गया। मैं चुप करा रही हूँ, चलिए आ जाएंगे। बहुत बुरा लग रहा है और गोलू अभिषेक तो दोनों बहुत ज़्यादा नर्वस हैं सच में, और मुझे भी काफ़ी बुरा लग रहा है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, कोई ज़्यादा दिन किसी को ज़्यादा रख भी नहीं सकता। वैसे भी ऑलरेडी वो घर पे रह के काफ़ी टाइम आई है, तो उसे अपना घर भी देखना है। तो मैंने तो कहा था रुक जाओ, लेकिन ये बोल रहे थे कि उसे और काम है, तो इसलिए अब नहीं है। नेक्स्ट टाइम फिर से मैं जल्दी से लेके आ जाऊँगा राहुल बोले, तो मैंने कहा ठीक है, तो चली गई। मुझे भी बुरा लग रहा है। ये फ्रेंड्स, अगर कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब कोई जाता है तो सच में बहुत बुरा लगता है, वो भी बच्चे के साथ, यानी कि वो भी छोटा बच्चा जो कि पहली बार आया हमारे घर। तो लग रहा था कि इसको मैं इसके पास में बैठी ही रहूँ, इसको खिलाती रहूँ, मतलब अलग ही रहूँ, लेकिन अब काम भी देखना था, तो मैं उसके पास उतना ही टाइम दे पाई, क्योंकि मुझे किचन में भी देखना था, बाहर भी देखना था। और अब आप समझ सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा काम बहुत हो जाता है, तो मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, लेकिन मुझे बहुत बहुत बेकार लग रहा है। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ सच में। चलिए चलते हैं, बर्तन वगैरह धुल लें, तो काम पड़े हैं जो। और सब लोग खाना वाना खा के सब लोग जा चुके हैं, तो मैंने यहाँ बर्तन सब बाहर ही रख लिए हुए थे। पता नहीं, मुझे भी जाने कैसा लग रहा था, तो मैंने यही डलिया रख ली है। मैंने कहा यही बर्तन धुल के आंगन में ही फिर आंगन साफ़ कर दूँगी। और उनके जाने के बाद मैंने तो थोड़ा देर रेस्ट किया, और फिर मैंने आ गई। मैंने कहा बर्तन सब पड़े हैं, पहले बर्तन साफ़ कर ली जाए, तो यहाँ मैं आ गई बर्तन धुलने। और ये सब कपड़े वगैरह जो यहाँ सब पड़े हुए थे, मैंने कहा इनको ऊपर ले जाती हूँ, ऊपर धुल के भी डाल दूँगी ऊपर ही बाथरूम में। और ये अपने किट्टू विट्टू के लिए कुछ लेके जाऊँ तो डाल दूँ, क्योंकि वो भी भूखे होंगे। मैं नीचे लगी रही, मैं ऊपर गई नहीं, तो भूखे होंगे ही। और पता नहीं, वो जैसे ही हम पहुँचते हैं ना, तो उन्हें एक तो आशा लगी रहती। देखिएगा जैसे मैं पहुँचूँगी ना, तो उन्हें पता भी चल जाता है कि आ गई, पता नहीं कैसे जानते हैं। तो देखिए, यही मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन आज पता नहीं कैसे कैसे नाराज़ हो गए, क्या बात है। वरना मैं आती हूँ तो मेरे पीछे ही आ जाते हैं, लेकिन आज कहाँ छुप गए। देखते हैं, देखिए ये बैठे हैं दोनों। अच्छा, गोलू ने रोटी इनके लिए डाल दी है, इसीलिए तो यहाँ मैं उनके लिए लेके आई हूँ मेथी, ताकि वो दोनों खा लें। और फ्रेंड्स, अब हो रहा है शाम 5 बजे का टाइम, तो यहाँ गाय की सानी का टाइम हो गया है, तो मैंने उसके लिए सानी तो लगा दी है। और बस आटा जो ऊपर से डालते हैं वो मैं लेके आई हूँ। उससे क्या है ना, आटे की आदत से ये ना कि थोड़ा अच्छे से खा लेती है। और तो यहाँ वही मैं मिला रही हूँ पूरे में। बस 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 बस। और अब हो रहा है फ्रेंड्स रात का टाइम, तो मैं कपड़े तो ऊपर से समेट लाई थी, लेकिन मुझे तय करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। खाना वगैरह में लग गई, खाना वगैरह सबने खाया, तो अब मैंने कहा ये कपड़ों को तय कर लेती हूँ। और क्योंकि उसी रूम में सारे कपड़े वगैरह सब एक ही में रखा हुआ है, तो इनको तय करके रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, चाहे कोई एक दिन को आए, लेकिन अगर आना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वही जाता है तो बहुत बुरा लगता है। और सच में बच्चों को तो इस बार बहुत बुरा लगा है, क्योंकि एक दिन में ही वो श्याम के साथ इतना घुल मिल गए थे, और जैसे ही वो जाने की तैयारी होने लगी तो गोलू दोनों बहुत रोए। मैंने किसी तरीके से चुप कराया उनको। मैंने कहा फिर से आ जाएंगी, बोल रही थी कि जल्दी आऊँगी, अभी थोड़ा त्यौहार है, मैं तुरंत आ जाऊँगी फिर से। और सब बर्तन वगैरह साफ़ हो गए, तो यहाँ मैं आंगन कर रही हूँ साफ़। यही मैंने बर्तन धुले हैं फिर से रात में, क्योंकि मुझे खड़े होने में पता नहीं दिक्कत सी हो रही थी, तो यही मैंने सब साफ ऑफ कर लिए बर्तन। यहीं पे करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। फ्रेंड्स, मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती है एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।